ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदा मत करो इनकी खिदमत को देख के। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको बनाया। यहाँ भी सजदे का जिक्र है, नमाज में होता है सजदा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने। सूरज से ना जमीन का बड़ा सिस्टम है, सूरज को बड़ा कुरान ने प्रोटोकॉल दिया है। कुरान ने अपनी निशानियों में, अगर मैं ये कहूं कि जितना सूरज को प्रोटोकॉल दिया है शायद किसी और नेमत को नहीं दिया, तो शायद मेरी यह दावा गलत नहीं होगा। तभी तो सूरज से नमाजों के औकात रखे गए हैं। रोजा भी सूरज देख के होता है, सूरज गुरूब होगा तो रोजा इफ्तार होगा, सूरज तुलू होने से पहले रोजा बंद होगा, नमाजें सूरज के औकात पर। तो ये क्या है, इसलिए कि दुलूक कहते हैं ढलकना। तो अल्लाह ने ढलकने के औकात इसलिए रखे कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। रात के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग दुनिया में आती है, जिसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, पूरी दुनिया के निजाम पे असर। वो क्या है, सूरज की जो किरणें हैं, मशरिक से भी सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है, आपको रोशनी देख के अंदाजा हो जाता है कि अब सुबह होने वाली है और इस जमीन के निजाम में तब्दीली आने वाली है। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं, अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर तुमने किसको याद करना है, अल्लाह को याद करना है। किस तरह, जिस तरह अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा, इस तरह याद करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ना बताता किस तरह याद करना है, फिर हम इबादत के वो तरीके निकाल लेते जो गैर मुस्लिमों ने निकाले हुए हैं, अजीब अजीब से। जब इंसान को पता नहीं होता ना कैसे इबादत करनी है, तो लोगों की राय पे छोड़ दिया जाता। फर्ज करें, इस्लाम कहता भाई सुबह सुबह सूरज के तुलू होने से पहले, सुबह सादिक के बाद तुमने इबादत करनी है। कैसे करनी है, हर आदमी अख्पल तरीके से करे। तो लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे इबादत करते हैं, वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए मैले कुचैले रहेंगे। ये भी एक नजरिया है लोगों में। बर्मा में मैं गया, बुद्धिस्ट नजर आए, 6-6 महीने से कहा जाता है कि नहाए नहीं है। ये इनका ख्याल है किस तरह भगवान क्या होता है, खुश होता है, नहाए नहीं। कुछ ऐसा करते हैं कि नंग धड़ंग रहने को इबादत समझते हैं। ये भी आपको बाज मजाहिब में मिलेगा, वो कहते हैं हम तो बरहाना पैदा हुए थे भाई, ये लिबास तो नेचर के खिलाफ है। वो भी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक इंटरव्यू देखा, शुक्र है वो आगे मेज लगाई हुई थी उन्होंने। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये अकलबंदी की, वो एक बरहाना बैठा हुआ है बिल्कुल ही लिबास लेस। तो उससे पूछने के इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपको, तो कह रहे हम तो इंसान क्या है, पैदा कैसे हुआ है, बरहाना। तो नेचर यही है कि लिबास विबास नहीं होना चाहिए। नीचे लोगों ने तबीयत से गालियां दी भी ना कि इसकी कोई माँ बहन नहीं है घर में। तो ये भी एक इबादत का उनके ख्याल में तरीका है। बाज लोगों में इबादत का तरीका ये है कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, इससे अल्लाह खुश होगा। तो इंसान को अगर आजाद छोड़ देता ना इस्लाम कि तुम अल्लाह को जिस तरह भी राजी करना चाहो करो, तो इंसान गलत रुख पे चला जाता, वो इंसानियत के दायरे से निकल जाता। अल्लाह ने बता दिया क़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी। मैं पहले जो नमाज के औकात है उनको थोड़ा डिफाइन कर दूं, फिर मैं बताऊंगा इस्लाम ने यह तरीका क्यों बताया है। पहला दुलूक शम्स होता है, दुनिया में बड़ी तब्दीली आती है, सुबह सादिक, अंधेरों से रोशनी फूटना शुरू, पता चलता है अब दिन क्या हो गया, चेंज। उसके बाद सूरज फिर टिक्का कबाब बनाते बनाते ना ऐसे होते होते बिल्कुल बुलंदी पे जाके पहुंचता है, जिसको सवाल का वक्त कहते हैं। और एक टाइम आता है बुलंदी से दोबारा नीचे ढलकना शुरू कर देता। जैसे ही नीचे ढलकना शुरू होगा, अल्लाह ने फरमाया दुलूक शम्स हो रहा है, बड़ी तब्दीली आ रही है दुनिया में। अब सूरज टाटा करते हुए वापस जा रहा है। सूरज ढलकना दिन यानी जो रात, उस वक्त जो इंसान के बॉडी में तब्दीली होती है ना, वो और जमीन में वो मुकम्मल सारा सिस्टम उस वक्त चेंज हो चुका होता है। तो उस वक्त हुक्म दिया गया यहां भी तुम्हें किसको याद करना है, अल्लाह को याद कर, क्योंकि तुम उसके मानने वाले, उसका शुक्र अदा करना है। उसके बाद फिर दोबारा बड़ी चेंजिंग कब होती है, असर के टाइम पे। इमाम हनीफा बहुत ज़हीन थे, खुदा की कसम। जो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का फिक़ह गौर से पड़ेगा ना, उससे लगेगा इमाम साहब कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे। हदीस में हमें नमाज के बारे में, असर के बारे में मिसले अव्वल भी मिलता है, मिसले सानी भी मिलता है। बुखारी मुस्लिम की हदीसों से हमें पता चलता है कि जिस टाइम पे हमारे जो अहले हदीस हजरात असर की नमाज पढ़ते हैं ना, इसका भी सबूत हदीस से हमें मिलता है। और यही टाइम इमाम शाफी का भी है, जो असर बहुत जल्दी पढ़ी जाती है। पूरे सऊदीया में आपने देखा होगा बहुत जल्दी असर पढ़ लेते हैं वो। लेकिन इमाम हनीफा की राय है कि देर से पढ़ी जाए, जब हर चीज का साया दुगना हो जाए। कितना हो जाए, दुगना। अब बहुत से हजरात कहते हैं इमाम हनीफा ने उस हदीस की मुखालफत कर दी जिसमें जल्दी पढ़ने का है। तो इमाम हनीफा ने हदीस की दोनों हदीसों में उस हदीस को लिया जो कुरान के ज्यादा करीब है,
क्योंकि सूरज का जो ढलकना है ना, बड़ी चेंजिंग ये मिसले अव्वल पे नहीं होती, मिसले सानी पे होती है। यानी जब हर चीज का साया आपने 1 फुट का स्केल रखा जमीन पे, जब उस स्केल का साया इतना हो जाए, देखें जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, इस बात को जरा टेक्निकल तरीके से समझें, सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो हर चीज का साया 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? अगर आप खते इस्तेवा पर हो, इक्वेटर पे हो ना, तो सूरज जब बिल्कुल आपके सर पे होगा तो 1 फुट स्केल अगर है, उसका साया कितना होगा? 0, क्योंकि बिल्कुल ऊपर है ना। अब जब जरा सा ढलकेगा, तो जैसे ही थोड़ा सा ढलका है, जोहर शुरू। इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है। फिर ढलकते ढलकते जब उस चीज का साया उतना हो जाए जितनी वो चीज है, यानी 1 फुट चीज का साया 1 फुट हो जाए, तो जुमहूर उलमा कहते हैं असर का टाइम शुरू हो गया। और बुखारी की हदीस भी है इस पर। लेकिन बुखारी ही की दूसरी हदीस से पता चलता है कि ऐसा नहीं है, बुखारी मुस्लिम की। चूंकि अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं हदीसें पेश नहीं कर रहा, वरना पूरा वो टॉपिक इख्तलाफी मसले पे चला जाएगा। उससे पता चलता है कि नहीं, अभी असर का टाइम शुरू नहीं हुआ, बल्कि हर चीज का साया जब दुगना हो जाएगा, 1 फुट की चीज है उसका साया कितना हो जाए? 2 फुट, तो असर का टाइम शुरू होता है। उस वक्त असर का टाइम शुरू। ये इमाम अबू हनीफा का कौल है, राजिह कौल, कि बेहतर ये है, अफजल ये है कि असर की नमाज उस वक्त पढ़ी जाए, उससे पहले पढ़ना फतवा इस पर है कि जायज तो है मगर बेहतर नहीं है। तभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में देर से असर होती है। अरब कंट्रीज में चूंकि फिक़ह हंबली को फॉलो करते हैं ना, शाफी और हंबली, वो जल्दी अहले हदीस भी जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन कुरान में अगर आप गौर करोगे तो कुरान सूरज के ढलकने पर, और यानी कोई बड़ा तगय्युर होना चाहिए जमीन में, तो वो जो बड़ी चेंजिंग है ना, उस वक्त नहीं होती जब हर चीज का साया 1 मिसल हो, बल्कि वो उस वक्त होती है जब हर चीज का साया क्या हो? 2 मिसल। उस वक्त टाइम बहुत चेंज हो चुका होता है। जब हर चीज का साया 1 मिसल होता है तो टाइम में चेंजिंग नहीं होती। यानी एक आम आदमी से आप पूछेंगे तो वो टाइम बता भी नहीं सकता, यानी वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये जोहर खत्म हुई है या असर शुरू हुई है कि नहीं हुई है। जबकि जो असर, जब सूरज में तपिश बिल्कुल कम हो जाती है सूरज की, उस वक्त कायनात में बड़ी तब्दीली हो चुकी होती है। तो इमाम साहब की दलील ये है कि इस कायनात में जब बड़ी चेंजिंग होगी सूरज की हरकत की वजह से, तो नमाज का टाइम, किसी ना किसी नमाज का टाइम आ रहा होगा। तो वो चेंजिंग मिसले अव्वल पे नहीं होती बल्कि मिसले सानी पे होती है।